बिहारी वही शब्द जिन्हें बड़े शहरों में गाली से कम काउंट नहीं किया जाता। इधर तमिलनाडु से जितना हिंदी वाला बिहारी सब चला जाओ। ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे बिहारियों को एक गाली की तरह देखा जाता है कहीं ना कहीं। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। विकास की जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हें सम्मान दिलाने की बातें करते हैं। तो कह रहे हैं कि इन्होंने सामाजिक न्याय किया और हमको मौका मिलेगा तो हम आर्थिक न्याय करेंगे। आइए ना हमरा बिहार में। बिहारी जिन्हें ऑल ओवर इंडिया में ओछी नजर से देखा जाता है, कभी तमिलनाडु, कभी गुजरात और कभी महाराष्ट्र से मार पीट कर भगाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तलवार से, चाकू से। क्यों मार रहे हैं? क्यों मारे? बोल रहे थे इधर तमिलनाडु से जितना हिंदी वाला बिहारी सब चला जाओ। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना गुजरात में भी घटती है। कल सुबह में चले जाओ, कल रात को मैं 9 बजे वापस आऊंगा उधर। अब मेरा नहीं चलेगा, कल मैं आऊंगा ना, मेरा नहीं। आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर बिहारी पैसे कमाने के लिए बाहर जाते ही क्यों हैं? साथ ही आपने ये भी सोचा होगा कि बिहारियों को इतना हेट क्यों मिलता है। रिक्शा चलाने वाला कोई अगर राजस्थान का भी यहाँ पे आके काम कर रहा है दिल्ली में, तो उसे बिहारी ही समझा जाता है। आखिर इसका मेन कारण क्या है? वैसे तो बिहार की गरीबी के कई सारे कारण हैं, मगर उनमें से ही एक है पर पर्सन इनकम। 2006 में 2004 के अनुसार जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर पर्सन इनकम 4,53,000 रुपए से अधिक था, वह विकसित देश था, जबकि भारत का इनकम मात्र 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति था। वहीं उस टाइम पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर पर्सन इनकम मात्र 5,700 रुपये थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की हालत क्या थी। हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी बताते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज का ना होने का मेन कारण ये है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया है। क्या नीतीश कुमार की ये बात सही है या फिर गलत? अब बहुत देर दिमाग लगाने के बाद मुझे ये बात पता चली कि ये बात बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, अगर हम लॉजिक के साथ देखें तो हरियाणा और पंजाब भी बिहार की तरह लैंड लॉक्ड एरिया हैं, मगर वो बिहार से कई गुना ज़्यादा आगे हैं। वो बिहार से कई गुना ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक बिहारी 100 पे भारी। हालांकि इस कहावत को बिहार से निकलने वाले टॉप क्लास आईएएस प्रूफ करके भी दिखाते हैं। बट क्या होगा जब इन्हीं आईएएस के पास बचपन में पढ़ने के लिए किताबें नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं और पढ़ने के लिए एक बढ़िया सा स्कूल भी ना हो? क्या ये आईएएस बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तभी ये फंसते हैं और छोटी उम्र में ही शहरों में कमाने के लिए चले जाते हैं और फिर आप सबके नज़र में ये बन जाते हैं बिहारी। बिहारी वही शब्द जिन्हें बड़े शहरों में गाली से कम काउंट नहीं किया जाता। तो ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे बिहारियों को एक गाली की तरह देखा जाता है कहीं ना कहीं। ओ बिहारन, सीख के नहीं आई क्या? बिहारियों को इतना हार्ड वर्किंग और शार्प माइंडेड होने के बाद भी वो सब सहना पड़ता है जो इंडिया के किसी अन्य राज्य के लोगों को नहीं सहना पड़ता। अगर आप सोचते हैं कि बिहार को गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और गुंडागर्दी के कारण पहचाना जाता है, तो आप बिल्कुल भी गलत सोचते हैं। बिहार को जाना जाता है तक्षशिला से, नालंदा विश्वविद्यालय से, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से। बिहार को पहचाना जाता है वैशाली से। बिहार को पहचाना जाता है माता सीता के जन्म स्थान से। बिहार को पहचाना जाता है गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान से। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वाल्मीकि जी का रामायण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी इसी बिहार में स्थित है। दोस्तों, बिहार में होम मेडेड शराब पीने के कारण 70 दलित विलेजर्स की मौत हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बिहार में शराब बैंड है। इसके कारण ही बिहार में लोग होम मेडेड शराब पीते हैं, जिसके कारण उनकी जान भी जा सकती है। ये शराब जहरीली भी हो सकती है। साथ ही बिहार ने शराब बंद होने के कारण अपना एक अच्छा इनकम का सोर्स भी गंवा दिया। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि बिहार में इंडस्ट्रीज का ना होने का कारण ये है कि बिहार लैंड लॉक्ड है? सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो कुछ भी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि लैंड लॉक्ड होने के बाद भी अपनी तरफ इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
हाँ, ये बात भी गलत नहीं है कि किसी स्टेट के पास पोर्ट होता है तो वहाँ से होने वाला ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाता है, बट ये 100% कारण नहीं है बिहार में इंडस्ट्रीज के ना होने का, बल्कि इसका एक और कारण भी हो सकता है। 2015 में नीतीश कुमार ने एक ऐसी पॉलिसी स्टार्ट की जिसमें कंपनीज को अपनी फैक्ट्री बिहार में स्टेब्लिश करने के बाद सब्सिडी तथा और भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, बट नीतीश कुमार कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाए बिहार की ओर, बिकॉज 2006 में भी नीतीश कुमार ने एक ऐसी ही पॉलिसी स्टार्ट करी थी। सो इस पॉलिसी के थ्रू जिन जिन कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज बिहार में स्टैब्लिश की, उन कंपनियों को मिला कुछ भी नहीं। सो कई दिन इंतजार करने के बाद भी कंपनियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो कंपनियों ने गवर्नमेंट पर केस कर दिया। बट गवर्नमेंट से केस लड़कर कंपनियों को मिल ही क्या सकता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। लालू प्रसाद यादव जब से बिहार के सीएम बने तब से ST और OBC के लोगों का उनके प्रति बहुत ही ज्यादा क्रेज देखने को मिला, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि वो विकास की जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हें सम्मान दिलाने की बातें करते हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव का ये स्लोगन भी था कि विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब किसी स्टेट का सीएम ही उसके विकास पर ध्यान ना दे तो स्टेट का क्या ही विकास होगा। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। 2020 के इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव के बेटे ने कहा, और चला गया। आज का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है, और हम यही तो कह रहे हैं कि हमने सामाजिक न्याय किया और हमको मौका मिलेगा तो हम आर्थिक न्याय करेंगे।